क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग सच में कैसे काम करता है? क्यों कुछ लोग बाकी सबसे तेज सीखते हैं? क्यों कुछ लोग तनाव में टूट जाते हैं? और क्यों कुछ लोग जिंदगी में बार बार हारने के बाद भी जीत जाते हैं? आज की इस कहानी में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां एक साधारण लड़का आरव 8 रहस्यमयी दिमागी नियमों यानी ब्रेन रूल्स की खोज करता है। ये नियम सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि उसके सोचने का तरीका, फैसले, याददाश्त और किस्मत तक बदल देते हैं। अगर आप ये 8 ब्रेन रूल्स समझ गए तो आपकी जिंदगी अगले 24 घंटों में बदलने लग जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी अब आप सुनने वाले हैं वो कहानी नहीं, आपके दिमाग का असली ब्लूप्रिंट है। कहानी का मूल संदेश ये है कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत दिमाग छिपा है जो सही नियमों को समझकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी उस सफर की है जहां एक साधारण सा इंसान गलतियों, तनाव, भूलने की आदत और ध्यान भटकने जैसी परेशानियों से जूझते जूझते दिमाग के 8 नियम सीखता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नई दिशा देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर नियम एक दरवाजा खोलता है। शरीर को हिलाने से दिमाग तेज होता है, तनाव नियंत्रण में रखने से फोकस बढ़ता है, नींद से रचना शक्ति जगती है और यादें तब मजबूत होती हैं जब उन्हें सही तरीके से दोहराया जाए। ये कहानी साबित करती है कि दिमाग कोई रहस्य नहीं, एक शक्ति है, और जो भी इन 8 सरल नियमों को समझ लेता है वो अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। ये कहानी सीखने की है, जागने की है और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की है। ये कहानी बताती है कि दिमाग के 8 साधारण नियम किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, अगर वो उन्हें समझकर अपनाने की हिम्मत करे। कहानी का नायक है आरव, 26 साल का एक साधारण युवक जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। वो एक आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसका मन अक्सर भटकता है, चीजें याद नहीं रहती, तनाव उसे खा जाता है और वो हर दिन ऐसा महसूस करता है जैसे वो अपनी ही जिंदगी का कंट्रोल खो रहा हो। आरव हमेशा मानता था कि वो काबिल है, पर दिमाग की उलझनों ने जैसे उसकी काबिलियत को ताले में बंद कर दिया था। उसके भीतर बदलाव की चाहत थी, पर दिशा नहीं थी। तभी कहानी में प्रवेश होता है वेदांत, एक शांत, बुद्धिमान और थोड़ा रहस्यमयी सा मेंटर जो पहले न्यूरो साइंस में रिसर्च कर चुका था। उसका मानना था, दिमाग समझ में आ जाए तो जिंदगी खुद ब खुद सीधी हो जाती है। वो आरव के भीतर वो चमक देख लेता है जो खुद आरव को दिखाई नहीं देती। वेदांत उसे 8 ब्रेन रूल्स का रास्ता दिखाने का फैसला करता है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। कहानी का असली विरोधी कोई इंसान नहीं है, बल्कि आरव का ही दिमाग, जो उसकी आदतों, डर, तनाव, टाल-मटोल और पुरानी सोच से भरा है। ध्यान भटकना, मोबाइल की लत, याददाश्त की कमजोरी और परफॉर्मेंस का दबाव, ये सभी उसकी चुनौती बनकर खड़े हैं। हर दिन उसे खुद से लड़ना है, खुद को समझना है और हर रूल को अपनी जिंदगी में लागू करना है। इस सफर का मोटिवेशन यह है कि आरव अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वो सिर्फ काम में अच्छा नहीं होना चाहता, बल्कि खुद का बेहतर वर्जन बनना चाहता है। वो अपनी सोच, अपनी यादें, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस को वापस पाना चाहता है। और ये कहानी उसी लड़ाई का सफर है, जहां उसका मेंटर उसे रास्ता दिखाता है और उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनता है। कहानी भारत के एक तेज रफ्तार शहर बैंगलोर में घटती है, जहां सुबह की भागदौड़, ट्रैफिक की लंबी लाइनें, कॉफी की खुशबू और आईटी दफ्तरों की चमकती इमारतें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। यहां हर इंसान कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, किसी सपने की तरफ, किसी दबाव से दूर या किसी उम्मीद के पीछे। इसी शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में आरव रहता है, जिसकी खिड़की से बाहर नीली सी चमकती टेक पार्क की बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर उसका दिमाग धुंधला और उलझा हुआ महसूस करता है। कहानी आज के समय की है, जहां टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में तो है, पर कभी-कभी वही टेक्नोलॉजी ध्यान भटकाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाती है। वेदांत इसी शहर के बाहरी इलाके में एक शांत सा पुराना बुक कैफे चलाता है, जिसकी दीवारें किताबों की खुशबू और बुद्धिमान चुप्पी से भरी थीं। वही कैफे आरव और वेदांत की मुलाकातों का स्थान बनता है। बाहर की दुनिया तेज है, शोर में डूबी है, लेकिन उस कैफे के भीतर समय धीमा पड़ जाता है, जैसे दुनिया कुछ देर के लिए रुककर सोचने का मौका देती हो। शहर की यह दोहरी दुनिया, एक और तेजी, एक और शांति,
कहानी के हर मोड़ पर आरव की मानसिक यात्रा को गहराई देती है। आरव की जिंदगी में 8 ब्रेन रूल्स कोई सूखे कठिन सिद्धांत नहीं है। वेदांत उन्हें ऐसे नहीं सिखाता जैसे किसी किताब का चैप्टर पढ़ा रहा हो। वो हर नियम को एक किरदार, एक घटना या एक रूपक की तरह जगह देता है ताकि आरव दिमाग को समझे भी और महसूस भी करे। 1. एक्सरसाइज रूल यानी चलते कदमों का जादू। ये नियम कहानी में एक ऐसे किरदार जैसा है जैसे कोई अदृश्य कोच जो आरव को सुबह की सैर में उसकी सांसों के साथ साथ उसकी सोच को भी जगाता है। हर कदम पर दिमाग जैसे जागता जाता है। 2. सर्वाइवल रूल यानी जंगल का नियम। वेदांत इसे कहानी से समझाता है। मानो आरव का दिमाग एक जंगल में जन्मा शिकारी है। जब चुनौती आती है दिमाग ज्यादा तेज चलता है। हर कठिनाई एक टेस्ट बन जाती है। 3. अटेंशन रूल यानी एक समय में सिर्फ एक ही सूरज। यह नियम कहानी में ऐसा है जैसे आकाश में सिर्फ एक ही सूरज चमक सकता है, उसी तरह दिमाग भी एक समय में सिर्फ एक काम पर चमक सकता है। मल्टीटास्किंग अंधेरा फैला देती है। 4. शॉर्ट टर्म मेमोरी रोल यानी रेत पर लिखी बातें। आरव सीखता है कि दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी रेत के किनारे लिखे शब्दों जैसी है, लहराएं और मिट जाएं। इसे टिकाने के लिए ठोस चिन्ह बनाने पड़ते हैं। 5. लॉन्ग टर्म मेमोरी रोल यानी दिमाग की लाइब्रेरी। वेदांत इसे लाइब्रेरी के रूपक से समझाता है। यादें किताबों की तरह हैं, उन्हें दोहराने, व्यवस्थित करने और अर्थ जोड़ने से ही वे लाइब्रेरी की स्थायी शेल्फ पर टिकती हैं। 6. स्लीप रूल यानी रात का कारीगर। नींद आरव की कहानी में एक मौन कारीगर की तरह आती है जो रात में सब ठीक करता है, हर टूटी बात जोड़ देता है, हर उलझी सोच सुलझा देता है। 7. स्ट्रेस रूल यानी कांच का दिमाग। वेदांत बताता है कि तनाव दिमाग को कांच जैसा कमजोर बना देता है। कुछ तनाव ठीक है, पर ज्यादा हो जाए तो सब टूट जाता है। यह किरदार कहानी में विरोधी की तरह है। सबटाइटल: तनाव दिमाग को कांच जैसा कमजोर करता है। 8. सेंसरी इंटीग्रेशन रूल यानी 5 दरवाजों का महल। दिमाग को 5 इंद्रियों वाले महल के रूप में दिखाया गया है जहां हर इंद्रिय एक दरवाजा है। जितनी समृद्ध जानकारी अंदर जाती है उतना दिमाग बेहतर समझता है। इस तरह हर नियम कहानी में एक जीवंत रूप लेकर आता है, कभी एक सीन, कभी एक व्यक्ति, कभी एक प्रतीक बनकर। यही इन नियमों को आरव की जिंदगी का हिस्सा बनाता है और कहानी को सांस देता है। आरव की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग है जो बार बार उसे गलत दिशा में खींचता है। उसका मन छोटी सी बात में तनाव पकड़ लेता है, ध्यान एक जगह टिकता नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया हर वक्त उसकी एकाग्रता चूस लेते हैं। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस नीचे गिर रही है, बॉस नाराज, टीम के लोग उसे कमजोर समझने लगे हैं। घर में माता पिता की उम्मीदें हैं पर वो खुद से ही निराश हो चुका है। जिस काम के लिए उसने शहर छोड़ा था वही काम अब उसके कंधों पर भार जैसा महसूस होता है। उसे डर है कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो वो नौकरी भी खो देगा और खुद को भी। वेदांत कहता है, तुम्हें सिर्फ दुनिया नहीं हरानी, अपने दिमाग की आदतों से लड़ना है। और यही इस कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट है, आरव का अंदरूनी युद्ध, जिसमें उसका डर, उसकी पुरानी सोच, उसका टाल मटोल, उसकी गलत मान्यताएं सब उसके खिलाफ खड़ी हैं। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। अगर वो हार गया तो केवल करियर ही नहीं, उसकी आत्मविश्वास की आखिरी बची चिंगारी भी बुझ जाएगी। लेकिन अगर वो जीत गया तो वो सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनेगा बल्कि अपने दिमाग का मालिक बन जाएगा। आरव दांव पर सिर्फ नौकरी नहीं लगा रहा, वो अपनी पहचान, अपनी दिशा, अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा है। यही उसकी यात्रा को गहरी, तीखी और जरूरी बनाती है। कहानी की भावनात्मक यात्रा की शुरुआत होती है एक धीमी सी आशा से। आरव के भीतर एक छोटी सी लौ है जो अभी बुझी नहीं है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल उससे छूट रहा है, पर फिर भी वो कहीं अंदर से चाहता है कि चीजें बदल सकती हैं। यही आशा उसे वेदांत के पुराने बुक कैफे तक ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो 8 ब्रेन रूल्स सीखने की शुरुआत करता है, कहानी एक गहरे संघर्ष के दौर में प्रवेश करती है। हर नियम उसके भीतर की कमजोरियों से टकराता है। थकान, तनाव, ध्यान भटकना, पिछले असफल अनुभव सब एक एक करके उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े होते हैं। कई बार वो हार मानना चाहता है, कई बार उसे लगता है कि वो बदल ही नहीं सकता। यहाँ कहानी भावनात्मक रूप से भारी होती है क्योंकि दर्शक भी महसूस करता है कि असल लड़ाई अपने भीतर की उलझनों से होती है, दुनिया से नहीं।
लेकिन संघर्ष के बीच धीरे धीरे आरव सीखना शुरू करता है। जब वो सुबह की सैर में दिमाग का जागना महसूस करता है, जब ध्यान एक चीज पर टिकाने से उसे छोटी सी जीत मिलती है, जब नींद उसे अगले दिन नया बनाती है और जब वो तनाव को पहचान कर दूर हटना सीखता है। ये सीखें सिर्फ ज्ञान नहीं, छोटे छोटे जीत के पल हैं जो उसकी आत्मा को वापस रोशनी देती हैं। और फिर आती है कहानी की असली परिवर्तन की लहर। आरव का चेहरा चमकने लगता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका फोकस तेज हो जाता है। दिमाग अब उसका दुश्मन नहीं, साथी बन जाता है। जो इंसान पहले खुद से भी लड़ रहा था, वही इंसान अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिंदगी की दिशा अपने हाथ में लेने लगता है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी जागृति है। एक नई पहचान, नया आत्मविश्वास और जीवन की पकड़ वापस पा लेने की गहरी तसल्ली। वेदांत आरव को सिर्फ सिद्धांत नहीं समझाता, वो वास्तविक जीवन से छोटे छोटे किस्से सुनाता है, ताकि आरव देख सके कि ये 8 ब्रेन रूल्स किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में हर दिन काम करते हैं। वो उसे बताता है कि उसकी एक छात्रा नेहा पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। वो घंटों पढ़ती थी, फिर भी कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन जब उसने एक्सरसाइज रूल अपनाया, दिन में बस 20 मिनट की तेज चाल, उसका दिमाग जैसे खुलने लगा। उसकी याददाश्त तेज हुई, फोकस बढ़ा और 3 महीनों में वो अपनी क्लास की टॉप छात्राओं में शामिल हो गई। ये सुनकर आरव को पहली बार महसूस हुआ कि चलना वाकई दिमाग को चलाता है। एक और किस्सा वेदांत शेयर करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करण, जिसकी यादें शॉर्ट टर्म से बाहर ही निकलती नहीं थीं, रोज सब भूल जाता था। लेकिन जब उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल अपनाया, सीखी चीजों को 24 घंटे में दोहराने का सरल सा तरीका, उसका परफॉर्मेंस बदल गया। उसकी टीम उसे वर्किंग विंडोज कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन अब वही लोग उससे सीखने आते थे। वेदांत एक और उदाहरण देता है। एक बिजनेस वूमन श्रेया, जो तनाव में इतना घिर गई थी कि उसकी पूरी टीम टूटने लगी थी। जब उसने तनाव को पहचानना, कम करना और कांच के दिमाग की तरह संभालना शुरू किया, उसने ना सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि अपनी कंपनी को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। यह स्ट्रेस रूल का सीधा असर था। और फिर वो एक युवक की बात करता है जिसे नींद की कमी के कारण ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन और भूलने की आदत हो गई थी। जब उसने सिर्फ 7.5 घंटे की नींद की आदत बनाई, तो उसका दिमाग जैसे रात के कारीगर ने नया बना दिया। यह स्लीप रूल का कमाल था। ये छोटे किस्से आरव के दिल में उतरते जाते हैं। उसे लगता है जैसे हर उदाहरण में उसका एक छोटा हिस्सा मौजूद है। और तभी वो समझना शुरू करता है कि ब्रेन रूल्स सिर्फ रूल्स नहीं, वो जीवन के हथियार हैं जो हर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, अगर वो उन्हें अपनाए। वेदांत और आरव की बातचीत कहानी का दिल है। हर संवाद आदेश नहीं, एक एहसास जैसा लगता है, जैसे कोई जीवन को समझा रहा हो, सिखा नहीं रहा हो। वेदांत अक्सर मुस्कुराकर कहता, आरव, दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है, ये एक बच्चा है। उसे प्यार चाहिए, खेल चाहिए और सही दिशा। आरव हंसते हुए जवाब देता, तो फिर मुझे अपने दिमाग का गार्डियन बनना पड़ेगा? वेदांत शांत स्वर में कहता, नहीं, उसका दोस्त बनना पड़ेगा। जब चर्चा अटेंशन रूल पर होती, वेदांत उस पर गहरी नजर डालकर कहता, तुम एक ही समय में 2 सूरज उगा नहीं सकते आरव। दिमाग भी एक समय में सिर्फ एक ही रोशनी पकड़ता है। आरव मोबाइल को देखकर धीरे से बोलता, तो ये छोटी चीज मेरा सूरज चुरा रही है? वेदांत हंस देता, नहीं, तुम खुद देने देते हो। नींद वाले नियम पर वेदांत समझाता, सोचो रात को तुम्हारा दिमाग एक कारीगर बन जाता है जो पूरे दिन की टूट फूट ठीक करता है। आरव आंखें बड़ी करते हुए पूछता, तो मैं जितनी कम नींद लूंगा उतना ज्यादा टूटा रहूंगा? वेदांत सिर हिलाता, बिल्कुल, और टूटे हुए इंसान सपनों तक नहीं पहुंचते। तनाव पर बातचीत और भी फिल्मी होती। वेदांत कहता, तनाव कांच है आरव, थोड़ा झेल लेता है पर ज्यादा हो जाए तो टूट जाता है। और अगर मैं टूट गया तो? वेदांत उसका कंधा पकड़कर कहता, इसलिए तो सीख रहे हो ताकि टूटो मत, बदल जाओ। हर ब्रेन रूल एक संवाद से नहीं, बल्कि 2 इंसानों की ईमानदार बातचीत से जीवंत होता है। ये बातें आरव को आदेश की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी दोस्त की तरह जो उसे सही दिशा में जेंटली ढकेल रहा हो। कहानी में हर ब्रेन रूल सिर्फ बताया नहीं जाएगा, उसे महसूस कराया जाएगा। जब आरव सीखता है तो पाठक भी उसके साथ साथ उस माहौल को छूता है, सुनता है, देखता है। जब वेदांत पहली बार आरव को अटेंशन रूल समझाता है,
कमरे की हल्की पीली रोशनी लकड़ी की मेज पर पड़ती है। मोबाइल का नीला प्रकाश आरव की आंखों में चमकता है। बाहर से हल्की सी हॉर्न और हवा में उड़ती धूल की महक आती है। जब वेदांत कहता है दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही रोशनी पकड़ता है, तो उसी पल कमरे में बाकी सब धुंधला सा महसूस होता है, जैसे दुनिया की आवाजें पीछे छूट गई हों और बस वो एक लाइन ही गूंज रही हो। नींद वाले नियम में रात का सन्नाटा, पंखे की धीमी आवाज, खिड़की से आती ठंडी हवा और दूर से आती कुत्तों की भौंक, ये सब आरव की बेचैनी को और गहरा कर देते हैं। जब वो करवट बदलता है और चादर उसके गाल से रगड़ती है, वो एहसास उसके अंदर की थकान को उजागर करता है। तनाव वाले अध्याय में दिल की धड़कन का तेज होना, हथेलियों में हल्की नमी, गले का सूखना और कमरे की हवा का भारी होना, ये सब दिखाते हैं कि दिमाग तनाव में कैसे लड़खड़ाता है। जब वेदांत कहता है तनाव कांच है, तो आरव के कानों में उस शब्द की कनक तक महसूस होती है। संवेदी विवरण कहानी को ऐसा बनाते हैं कि वो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी ली जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में तो ये यहीं से शुरू होती है आपकी जिंदगी में। दिमाग के ये 8 नियम सिर्फ आरव की दुनिया नहीं बदलेंगे, ये आपके भीतर भी वही चिंगारी जगा सकते हैं। आप चाहे जहां खड़े हों, जैसे हालात हों, आपके अंदर आज भी वैसी ही ताकत है जैसी इस दुनिया के सबसे सफल लोगों में होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने दिमाग को समझ लेते हैं और कुछ लोग उसी दिमाग के बोझ तले दब जाते हैं। आप किस तरफ रहना चाहते हैं, ये फैसला आपके हाथ में है। अगर आज की कहानी ने आपके भीतर जरा भी उम्मीद जगाई है, जिंदगी को नए नजरिए से देखने की इच्छा पैदा की है, तो यकीन मानिए आप बदलना जरूर शुरू करेंगे। और अगर आपको ऐसी असली दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।